इन्होंने मान लिया और पीछे से भी लाद देंगे, आगे से भी लाद देंगे, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या। और महराज की सोच को दबाना और महराज के वजूद को रोकना और रौंदने की कोशिश आखिरी दिन का दिन रखा। जब पीडीपी वाले कमजोर पड़ गए तो भाजपा उनके साथ अखाड़े में उतर आएगी। ये जी न्यूज का एक मैंने देखा कि डोगरा जो है जम्मू का हिंदू सपोर्ट कर रहा है, कठुआ से भी मैंने देखे सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनूपुर से भी देखा। लेकिन चिनाब वैली जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, भदरवा हुआ, डोडा, किश्तवाड़, वहाँ के हिंदू भाई जो है, वहाँ की हिंदू कम्युनिटी कहीं ना कहीं मैंने देखा सपोर्ट नहीं कर रही। क्या कहीं कमी रही है क्या? के हिंदू को क्या खतरा है, देश के हिंदू को क्या खतरा? मैं कहता हूँ बीजेपी के अलावा दूसरा हिंदू बनेगा, खतरा है किसी को? खतरा है। यहाँ डॉक्टर रमेश्वर बना है, उससे क्या हिंदुओं को खतरा है? यहाँ वो डिप्टी सीएम बना है, उससे क्या हिंदुओं को खतरा है? यहाँ सतीश शर्मा मेरा बड़ा भाई है, वो बना है, उससे क्या खतरा है? मैं जिस केजरीवाल के साथ हूँ वो क्या हिंदू नहीं है? मैं क्या खतरे में हूँ? मुझे 12 साल हो गए अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं मुफ्ती सईद की पार्टी में जा सकता था, मुसलमान था। मैं गुलाम नबी आजाद की पार्टी में जा सकता था, मेरे इलाके का था, नहीं गया। इसी से बेहतर होगा। आपके इलाके के लोग एक शिकायत कर रहे हैं कि महराज खुद को डोगरा भी कह रहा है, कश्मीरी भी कह रहा है, लेकिन चिनाबी क्यों नहीं कह रहा है? जहाँ इलाका है, आबाई इलाका है जो आपका। चिनाब था और जम्मू में था, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने भदरवा से की है, ठीक है, जहाँ मैं किराए पे रहा, दोस्तों के साथ रहा, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे भदरवा में, तो तब से ही आपको पॉलिटिक्स का शौक, कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज? इनका जो लोग कहते हैं कि महराज मलिक को जो है एनसी ने एजेंट रखा है और असेंबली को इंटरप्ट करने के लिए हंगामा करते हैं, आगे काम करें। अब अगर एनसी को कभी कभी तो बीजेपी के एमएलए बोलते हैं, जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं, कौन है महराज मलिक, कौन है, ऐसा जैसा नहीं, सही बात है, कौन महराज? देश आज बता रहा है, अरे देश बता रहा है। इंस्टाग्राम पे पहले मेरे 90,000 थे, परसों जब से वो बोल रहे कौन है, सीधा 1.5 लाख से पार। ये पता चलेगा, इनको देश जानता है महराज को, अब उनको कोई नहीं जानता है। पता कर लेना, अगर बोलेंगे ना जम्मू कश्मीर का एमएलए कौन है जी, मेरा नाम लेंगे, इनका नहीं। इनका नाम बीजेपी से चलता है, इनका नाम मोदी। अपनी जात का कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं ईमानदार है, महराज ईमानदार है। अगर मोदी ईमानदार है तो उसके जो ये लोग हैं ना, इनके काले चिट्टे सारे मेरे पास हैं। ये क्यों चोरियां कर रहे हैं भाई? ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर मोदी खुद को कहता है मैं ईमानदार, मैं मानता हूं वो ईमानदार है, लेकिन अगर उसके नीचे वो जो काफिला है वो लोगों को खुलेआम लूट रहा है, शरेआम ठोक रहा है, भाई वो तो सहरा उसी के। लोग बोलते हैं ये उसका नाम क्यों ले रहा है? मैं कहता हूं मैं केजरीवाल का, उसके पार्टी के साथ हूं। वो ईमानदार है, महराज भी ईमानदार है, मैं बेदाग हूं। अगर मोदी बोलता है मैं ईमानदार हूं, तो उसके ये जो गुर्गे एमएलए इतने, ये तो सारे माफिया हैं। एक आदमी मुझे बता दे, मोदी भी नहीं चाहता है कि मंदिरों के शहर में शराब हो। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो ये साबित क्या करना चाहते हैं? हमारे नौजवान को कल पकड़ा इन्होंने, उसको सर मूंद दिया, बड़ा खूबसूरत नौजवान, बीजेपी का मंडल प्रधान। मुझे बताया किसी ने, आप इसका नाम चढ़ाओ। क्यों? अरे स्मार्ट है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है। और कुछ लोगों ने बताया ये चोर है, किसी की मुंदरी ऐसे कोई निकालेगा? ये पूछना था उसको कि ये नौबत क्यों आई। जो आदमी स्कूल गया, लाखों लाकर खड़ा। अच्छा महराज साहब, लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्योंकि आप एमएलए डोडा है और डोडा के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर को अभी आप इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम पे जाऊंगा मैं, ये कब सुधरेगा हमारे डोडा का? देखिए, मैं भदरवा से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे भी लोग रोते हैं। भदरवा एसडीएच हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं। बलेसा है आपका इलाका, वहाँ पे भी लोग रोते हैं। और जीएमसी डोडा, ये बहुत जरूरी है। बाकी चलो जो भी है वो लोग मैनेज करेंगे, लेकिन ये हेल्थ सिस्टम, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और वहां पर नहीं, अगर जैसे ये चीजें नहीं ठीक हुई, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स में हूं अबरार भट्ट। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एमएलए डोडा, जम्मू कश्मीर के तेज तरार लीडर, जिन्होंने कोहराम मचाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, सोशल मीडिया सेंसेशन भी हम इन्हें कह सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद है बात करने के लिए। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो हंगामे कंटिन्यूसली हमने देखे असेंबली में हो रहे हैं, और जो लास्ट डे हुआ, जो हंगामा हुआ, उस बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले क्यों हुआ? आप तो पीडीपी के साथ कुछ क्लैश आपका हुआ था, तो अचानक से वहाँ पर बीजेपी के एमएलएज आए, और वो क्या हुआ, क्या था, थोड़ा सा उस पर मैं सबसे पहले जानना। राजनीति बदल रही है। जो पुराने तर्ज पे राजनीति होती थी, बस लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता था, लोगों के काम की बात नहीं होती थी, जो हालात थे उसे बदलने की ख्वाहिश नहीं होती थी, बस ऐसे ऐसे मुद्दों को लाया जाता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब मैं हाउस के अंदर गया। आपने देखा होगा कश्मीर में जब हाउस चला या जम्मू के अंदर जब हाउस चला, तीसरी बार जब
ये आप जिसका तमाशे की बात कर रहे हैं, 2 हाउसेस के अंदर जब भी मुझे 2 बार मौका मिला, जब मौका मिला, तो मैंने जम्मू कश्मीर के वो हालात बताए जो जम्मू कश्मीर जिनसे जूझ रहा था। अब उनसे क्या होता था, जब उनको 1 घंटा 80 मिनट मौका मिलता था सरकार को, 1 घंटा 20 मिनट विपक्ष को मिलता था, तो उसमें क्या था कि वो लोग अपने कसीदे पढ़ते थे उतने वक्त में। वो लोगों के मुद्दे नहीं उठाते थे और ना लोगों के मुद्दों पे बात कर पाते थे। अब मुझे 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट मिलते थे, तो मैं इतनी जल्दी में लोगों के मुद्दे बोलता था क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं था। अगर जितना वक्त बीजेपी के लोगों के पास है, अगर उतने वक्त में लोगों की बेहतरी के बारे में बात हो और जो हालात हैं उन पे चर्चा हो, तो यकीनन जम्मू कश्मीर में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। वो सुन तो लीजिए, क्लेम करते हैं कि सुन महराज बोलने ही नहीं देता है नहीं किसी को। नहीं बोले, जब ये झूठ बोलेंगे तो झूठ के लिए कहाँ गुंजाइश है। मैं भी उस हाउस का हिस्सा हूँ। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। ये सोचते हैं जिसके पास पैसा है वही राजनेता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो वही राजनीति करेगा। इनको तो तकलीफ तब हुई जब एक आम आदमी हाउस के अंदर आता है, क्योंकि आज से पहले भी नेता आते हैं लेकिन असेंबली के अंदर इतना बोल नहीं पाते और इस तर्ज पे लोगों की बात नहीं रख पाते हैं। इनको तो शर्मिंदगी तब हुई, एक गांव से उठकर लड़का आता है, इलेक्शन भी जीत आता है और फिर हाउस के अंदर अपनी ताकत से आवाम की बात रखता है। ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और फिर मीडिया में आने के बाद भी मीडिया के सवालों के जवाब, लोगों के सवाल, इनके पास सवाल ही नहीं है। ये सवाल लिख के देते हैं, फिर उसका जवाब देने में भी दिक्कत आती है। वो लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने देखा नहीं था और जिस तर्ज पे इन्होंने हाउस को आज तक चलाया है वो तर्ज आवाम को नहीं चाहिए। आवाम को इस हाउस से काम चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं, धर्म के ठेकेदार यहाँ पर न बने। धर्मों के ठेकेदारी अगर करनी है तो इलाकों के अंदर उन धर्म की स्थानों पे करिए। यहाँ पर लोगों की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। और जो मुझे दिखा नहीं और तकलीफ हुई कि राजनीति बदल रही है। अब जब लोग जब जाते थे तो लोग सवाल करते थे, अब महराज की सोच को दबाना और महराज के वजूद को रोकना और रौंदने की कोशिश आखिरी दिन का दिन रखा। जब पीडीपी वाले कमजोर पड़ गए तो भाजपा उनके साथ अखाड़े में उतर आएगी। ये जी न्यूज का एक चैनल चला रहा है और देश के बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं कि आपका मतलब है सपोर्ट कर रही थी भाजपा पीडीपी की। कल रमदा रैना जी का स्टेटमेंट भी आया है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि महराज साहब का जो है लहजा ठीक नहीं है। वो पीडीपी के जो है काफी ज्यादा मुझे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप एक आदमी को जो है डायरेक्ट क्यों बोलते हैं। देखिए, मैं गोलमोल सबको उस जद में नहीं लाना चाहता हूँ। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। मैं अगर किसी का नाम लेता हूँ तो बाय नेम उसकी वो चीजें बयान करता हूँ। आपको याद होगा मैंने असेंबली के सेशन में एक मुलाजिम की बात की थी जिसने 2.5 करोड़ खाया था, उसका मैंने नाम भी लिया था। अगर मैं बोलता इधर हाउस के अंदर ये उधर वहां पर जो है कुछ लोग हैं जो चोरियां करते हैं, तो कुछ में कौन लोग हैं ना लोगों को पता ना उसको पता है ना। डायरेक्ट मैं जब बात करता हूँ तो उस आदमी की बात बताता हूँ और मेरा एक इंटेंशन क्लियर होता है। रही बात मैंने उसको क्या बोला वो मेरा जाती है, और अगर मैंने बोला है तो इसमें मैंने कहा इसमें बात नहीं अब होनी चाहिए। होती रहती है बात, मैंने बोली है वो सच है और उस सच्चाई से मैं हट नहीं सकता हूँ। मैं क्या, सारी दुनिया जानती है, उस पर चर्चा नहीं। मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैंने जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेरी है, मैंने ऑब्जर्व किया आपकी जो भी वीडियोस होती है सोशल मीडिया पर, जो भी पोर्टल्स आपको कवर करते हैं, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैंने चेक किया, मैंने देखा कौन से लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा कि डोगरा जो है जम्मू का हिंदू सपोर्ट कर रहा है, कठुआ से भी मैंने देखे सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनपुर से भी देखा। लेकिन चिरहाब वैली जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, भदरवा हुआ, डोडा, किश्तवाड़, वहाँ के हिंदू भाई जो है, वहाँ की हिंदू कम्युनिटी कहीं ना कहीं मैंने देखा सपोर्ट नहीं कर रही। कि कहीं कमी रही है, क्या रहा, क्या समस्या नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि खौफ है, डर है, डर का माहौल है। फिलहाल आप देखेंगे कि मैं जब इस मुकाम तक पहुंचा हूं, हर आदमी चाहता है, सोशल वर्क करता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको इतना दबाया जाता है वो सियासत ही छोड़ जाता है, वो सोशल वर्क ही छोड़ जाता है। अगर मेरे लिए कोई कमेंट करेगा ना, उसके घर में जाकर उसको डराया जाएगा। तो डोगरा डरता नहीं। मैं कहता हूँ ये जो तंग आएगा ना, मतलब जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, पैमाना भर जाएगा, तो फिर कोई किसी से नहीं डरेगा। मैं तो वही चाहता हूँ कि लोग खुद मुख्तियार बने, अपने पैरों पे खड़े होने वाले बने, खुद पे भरोसा करें। किसी दूसरे पे आप इतना भरोसा रखते हो, अगर उतना भाई पे रखोगे ना, लेकिन भाई से हम नफरत करते हैं। जब हमारा एक परिवार बन जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हम अपने भाई को मानते हैं, लेकिन भाई से बड़ी ताकत कोई रखता ही नहीं। अपने परिवार से बेहतर
हम एक दूसरे की बेहतरी के बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन जब जहन में ऐसी फितरत होती है, दूसरे को हम अच्छा सोचते हैं, नेताओं पे भरोसा करते हैं, अभी उन लोगों को डर है, वो खुलेगा। लेकिन अगर आप अपनी जगह उन्हें आप कह रहे पूछेंगे, हैं कि आने वाले टाइम हाँ, अगर आप उन्हें पूछेंगे ना, अगर आप उन्हें पूछेंगे कि महराज सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इतनी बात ऑफ कैमरा ज़रूर बोलेंगे कि महराज सच बोलता है। और ये लड़ाई मैं इंसानियत के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इस दलदल में हर इंसान को घिसते पिटते हुए देखा है। मैं हॉस्टल में जाता हूँ, वहाँ किस लिए जाता हूँ? ताकि उस गरीब का इलाज हो। आजकल मैंने सीएम साहब को एक प्रपोजल दिया है। हमने कहा है कि हमारे हॉस्टल्स के अंदर महीनों की डेट दी जाती है, उस पे हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है अगर उस चीज़ को अप्रूवल मिलेगा, मैंने कुछ कंपनीज से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको वो चीज़ें देंगे जो गवर्नमेंट ही दे रही है और उसी रेट्स पे, जो गवर्नमेंट रेट तय करेगी उसी तर्ज पे उन लोगों के जो है इलाज होंगे, उनके टेस्ट होंगे। तो उस पे हमने जोर दिया। वो किसके लिए? वो किसी एक कम्युनिटी के लिए। अरे बीमार बीमार है, जरूरतमंद है। मुझे इंसानियत की फिक्र है। ये बीजेपी के एमएलए क्यों स्टेटमेंट के महराज जो है हिंदू विरोधी है, हिंदू नहीं, वो हिंदू के खिलाफ है, ये इन्होंने कोशिश की थी जब पहला दूसरा सेशन चला था, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करवाया था अपने वर्करों से। फिर उसमें एक वर्कर उनका उठा था, अगर हमें ही प्रोटेस्ट करना है फिर तुम्हें किस लिए भेजा है? अगर मैं हिंदू के लिए बोलता ना, हिंदू के लिए, तो हिंदू मेरे मुखालिफ भाजपा का इंतजार नहीं करता, वो हिंदू खुद खड़ा होकर महराज के खिलाफ विरोध करता। फिर बीजेपी का टैग लगाकर हिंदू के धर्म की बात नहीं करता। अगर मैं सच में किसी कम्युनिटी के खिलाफ होता, वो कम्युनिटी के लोग खुद निकल कर आते, लेकिन कोई नहीं निकला। बात साफ है कि लोग समझते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, और सच को लोग मानते हैं। इनके बहकावे में आकर ये कितना आप बोलेंगे, इनकी सियासत खत्म होगी। इन्होंने मान लिया हम गधे, इन्होंने मान लिया और पीछे से भी लाद देंगे, आगे से भी लाद देंगे, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या, और इतनी गालियां दे रहे हैं। इनकी सियासत खत्म हो गई। जिस इधर किसको खतरा है? इधर जब इलेक्शन में कोई खड़ा होगा, देखिए जम्मू के हिंदू को क्या खतरा है, देश के हिंदू को क्या खतरा। मैं कहता हूँ बीजेपी के अलावा दूसरा हिंदू बनेगा, खतरा है किसी को? खतरा है। यहाँ डॉक्टर रमेश्वर बना है, उससे क्या हिंदुओं को खतरा है? यहाँ वो डिप्टी सीएम बना है, उससे क्या हिंदुओं को खतरा है? यहाँ सतीश शर्मा मेरा बड़ा भाई है, वो बना है, उससे क्या खतरा है? मैं जिस केजरीवाल के साथ हूँ वो क्या हिंदू नहीं है? मैं क्या खतरे में हूँ? मुझे 12 साल हो गए अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं मुफ्ती सईद की पार्टी में जा सकता था, मुसलमान था। मैं गुलाम नबी आजाद की पार्टी में जा सकता था, मेरे इलाके का था, नहीं गया। मैं चाहता तो उमर अब्दुल्ला के साथ जा सकता था, एनसी में नहीं गया। मैं चाहता असदुद्दीन अवैसी के साथ जा सकता, नहीं गया। अरे मैंने 12 साल अगर एक आदमी के साथ लगाए, जिस आदमी ने मुझे पैसा नहीं दिया, जिस आदमी ने मुझे प्रचार के लिए लोग नहीं दिए, लेकिन उसी के साथ मैं खड़ा रहा, डीडीसी बना, इंडिपेंडेंट जीता, आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के साथ खड़ा रहा, है ना? आपको ये बात समझनी होगी कि सियासत में आदमी इसलिए आता है कि ताकि उसे पैसा दे, पार्टी पैसा दे। मुझे पार्टी ने खुदा की कसम करके कहता हूँ फंड नहीं किया, और ये आप भी जानते, मेरे इलाके के लोग भी जानते, और पार्टी खुद वो इंटरेस्ट ही नहीं कहता हमने जम्मू कश्मीर में क्या लाया। लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि लोगों का मुस्तकबिल इसी से बेहतर होगा। आपके इलाके के लोग एक शिकायत कर रहे हैं कि महराज खुद को डोगरा भी कह रहा है, कश्मीरी भी कह रहा है, लेकिन चनाबी क्यों नहीं कह रहा है? जहाँ इलाका है, आबाई इलाका है जो आपका। चनाब की नहीं है, सुनो मेरी बात, मैं बार बार कहता हूँ मैं गाँव का हूँ, और जब मैंने असेंबली के अंदर गया था मैंने बड़ी वो नज़म गुनगुनाई है जो आज भी लोगों ने चढ़ाई। मैं भलेसा के सच में उन पहाड़ी इलाकों से आता हूँ, लेकिन अब जो है ना, वो जब पानी वहां से उन पहाड़ों से पिघलता है ना, तो वो फिर दरिया की शक्ल ले लेता है। वो छोटे छोटे नालों से निकलता है दरिया में, लेकिन निकलता तो वहीं से। ऐसा नहीं है कि वो एक एक बूंद का कतरा वहां से इकट्ठा होकर दरिया की शक्ल लेकर फिर उसका समंदर में ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं उस भलेसा का नहीं हूं, मैं हूं भलेसा का, लेकिन अब उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे वर्ग के अंदर ऐसा माहौल है जो माहौल मेरे भलेसा में था। अब मैं उस दलदल में से उन सबको निकालना चाहता हूँ। मैं उस जुल्म के अंधेरे में उनको धकेलते हुए नहीं देख सकता। जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर जब बजट जम्मू कश्मीर का आता है, तो कैसे मुमकिन है कि उसमें भलेसा, देखिए भलेसा का बजट नहीं आता है। जब आप हाउस के अंदर जाते हैं तो उस हाउस के अंदर जम्मू कश्मीर का बजट आता है। तो जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो महराज से कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप कि मैं गांव की बात करूं? उसके अंदर स्टेट का बजट होता है, आपने डिस्कशन करना है स्टेट के बजट पर। अब ये बात अलग है, मैं गाँव का हूँ, मैं भलेसा का हूँ, मैं तेंदुला का हूँ, मैं पिंगल का हूँ, और इसमें मुझे फख्र है। मैं कई बार कह चुका हूँ
अगर मैं दिल्ली 2012 में गया था, अगर वहां पर होता तो शायद वहां का विधायक बन गया होता। मैं इलेक्शन 5 लड़ा हूं, जिसमें से 3 हारा हूं। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उन्हीं लोगों के पास रहा, उन्हीं के लिए लड़ा और उन्हीं से वोट लेकर आज इस ऐवान का हिस्सा बनाऊं और फखर उनको भी। आज सुन लीजिए, मैं भागा नहीं गांव छोड़कर। मेरी एजुकेशन, मेरी तालीम, मेरी जमीन 40 साल से इधर है, मेरा मकान इधर है, मेरी तालीम भलेसा में हुई है, मेरा 12th हायर सेकेंडरी झकास में हुआ, मेरी ग्रेजुएशन भदरवा में हुई। हालांकि अच्छा, मेरा जब आप भदरवा में पढ़ते थे, अभी ये बात ही कट जाएगी। अगर मैं चाहता तो मेरी तालीम जम्मू में हो सकती थी। मेरा भदरवा में घर नहीं था, मेरा भलेसा में घर था और जम्मू में था, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने भदरवा से की है। ठीक है, जहां मैं किराए पे रहा, दोस्तों के साथ रहा, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद जब वहां पर, उसके अलावा चिनाब वैली में कोई भी कॉलेज नहीं दिखा, वहां से उठकर फिर जम्मू इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे एमए करना था, मुझे बीएड करना था। फिर जाकर मैंने आखिरी वक्त की जो तालीम हासिल की है वो मैंने जम्मू के घर से की है। ऐसा नहीं है मैं गाँव, अगर मैं होता, जमीन तो मेरी थी, मकान मेरा था, तो जम्मू से तालीम हासिल कर सकता था। लेकिन नहीं, मेरे बाप ने भी ये ख्वाहिश की थी कि हम गांव में रहेंगे, गांव में पढ़ेंगे और फिर भी गांव में ही जाएंगे। और राजनीति भी मैंने उसी गांव, और वहाँ जो पढ़ लिख कर आता था चला जाता था, निकल जाता था। वहां पर वो लोग रहते थे जो मजबूर थे, लाचार थे, उनकी बात करने वाला मैं लड़ा रहा, मैं डटा रहा। वरना दिल्ली में भी मैं सियासत कर सकता था। दिल्ली की सियासत में अगर आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल हरियाणा का है, वहाँ का संजय सिंह यूपी का है, वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर के हैं। मैं भी चाहता, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो वहाँ करता। ऐसा नहीं है। हाँ, डोगरा मैं इसलिए कहता हूँ, मैं कश्मीरी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का हूँ मैं गाँव का, इसमें कोई शक नहीं चिनाबी है। भी बोल लेकिन इन दीजिए, लोगों क्योंकि को भदरवाई, चिनाब वैली सराजी, मैं भलेसी हूँ, किश्तवाड़ी, मैं भलेसी हूँ, वो तो मैंने बोला है, वो तो असेंबली के अंदर भलेसा के पहाड़ी इलाकों से चल कर निकल कर आया हूँ। पता नहीं क्या क्या वो लिखा था, वो एक बार फिर गुनगुनाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे शर्म नहीं है। अगर मुझे शर्म होती, बड़ा बनने का शौक होता, तो फिर आम आदमी पार्टी में थोड़ी रहता। फिर तो इलेक्शन जीतने के बाद किसी के साथ भी खड़ा हो जाता, बीजेपी ज्वाइन कर लेता, एक बड़ा नाम हो जाता। इधर क्या है, इधर जमीर बिकते हैं, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे जमीर नहीं बिकेंगे। हम इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इसकी बका के लिए। अच्छा, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे भदरवा में, तो तब से ही आपको पॉलिटिक्स का शौक, कॉलेज में हाँ, ऐसी एक्टिविटीज करते थे आप नहीं, भदरवा नहीं, कॉलेज में? देखिए, नहीं। कॉलेज के अंदर एक्टिविटी नहीं की है मैंने, लेकिन कॉलेज के दौरान मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। और ये वो वाली पॉलिटिक्स मैंने नहीं की है, मैंने जमीन पे की है। मैंने ये झुंड नहीं बनाया, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, हो जाओ ना। मैंने आवाम के मुद्दे बेलोस होकर उठाए। आपने कोई मसला बताया, उठ गया आपके साथ। आप हो मेरे साथ नहीं, मेरे साथ था ही कौन? 10 साल मेरे साथ कोई नहीं था, मैं सबके साथ था। मैं तब भी सबके साथ था, आज भी सबके साथ हूँ, है ना। मुझे परिवार में ताने मारते थे, गांव में ताने मारते थे, और ये भी बताया जाता था लोग किसी के नहीं। आज जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मुझे ये भी बताते थे नहीं तेरे साथ कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ, जब मैं ईमानदारी के साथ करूंगा, सच्चाई के साथ करूंगा, ऊपर वाला जानता है, और लोगों के दिलों में वो बात उतर जाती है, और सच को कोई नहीं हरा सकता है। आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर बात हो रही है, बहुत सारा वर्ग मेरे साथ खड़ा है जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ। यहाँ कश्मीर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने फोन किया, अरे जलसे में लाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। मैंने उस सोच को जन्म दिया है, उस राजनीति को दुनिया के सामने लाया है, जो राजनीति का असली मकसद है। कश्मीर से परसों कल मुझे कोई फोन कर रहा था, कह रहा मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ मिलोगे? मैंने बोला आप कहाँ? कहते हम निकल आए हैं कश्मीर से। कहाँ पहुंचे? रास्ते में। कहाँ मिलोगे? मैंने कहा मैं उधर मिलूंगा। मैंने बोला काम क्या है? कहता बस एक पिक्चर लेनी है आपसे, फोटो उठाने के लिए। अरे ये तो जलसे में, मोदी जी के जलसे में लाने के लिए पैसा लगाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। अरे आप बोल रहे हो कि महराज बच्चा है। अरे मुझे खुशी नहीं होगी जब वो लोग मेरे सामने आते हैं सिर्फ इस मकसद से आपसे मुलाकात करनी है। मकसद साफ है कि मैं जो बोल रहा हूं वो लोगों के दिलों की बात है, और मैं अपनी बात नहीं करता हूं, उन लोगों की बात जिनकी जुबान इन्होंने बंद की थी, जिनको डर का एक माहौल पैदा किया था। अब वो उस डर से अगर निकल गए, इनका खेल जो लोग कहते हैं कि महराज मलिक को जो है एनसी ने एजेंट रखा है और असेंबली को इंटरप्ट करने के लिए हंगामा करते हैं। आगे काम करें। अब अगर एनसी के पास ही इतना कुछ था तो बीजेपी वाले मुझे एजेंट बना लेते ना, उनको क्यों मौका दिया? ठीक है, चलो आप में एनसी वालों को मिल गया एजेंट। अरे तुम अपने में से ही किसी, आपने तो बनाया है एलओपी। अरे अगर मैं एजेंट हूं, बात ही कर रहा हूं, मैं क्या कोई डांग चला रहा हूं? अरे मैं बात ही तो कर रहा हूँ, गला ही मेरा है, और क्या है। 28 में उनके क्या, वो सारे गधे। अगर मैं प्लांटेड हूं तो तुम तो 28 एमएलए हो, एक तो प्लांट हो जाओ जो मेरा मुकाबला करे।
अब क्या गालियों से मुकाबला करो? मैं बात करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तुम भी करो। अरे उसी के लिए तो भेजा है। ठीक है मैं प्लांट हूं, मैंने प्लांट होके क्या किया? नहीं बताओ ना। ठीक है चलो मैं एनसी का प्लांटेड हूं, मैंने क्या किया प्लांट होके? मैंने क्या पौधे लगाए उधर, या मैंने क्या वो बीज बोया उधर? नहीं, मैंने किया क्या? स्मूथली चलने दे देते अरे हो आप, असेंबली को इंटरप्ट करते हो बार तो बार, ये वो नहीं क्या नहीं कहना है उनका? क्या कब किया मैंने? कब जब किया? हाँ, जब हाँ, बीजेपी झूठ सेशन बोलेगी चलता है तो ना। हाँ, जब बीजेपी झूठ बोलेगी वो हाँ, बोलेंगे नहीं कैजुअल लेबररों का मसला हल करो। तुम कहाँ थे 10 साल? तुमने जो डंडे पिटवाए हैं, क्या नहीं पूछू? इनको बोलने का हक है। अगर जनता बोलेगी भाजपा को ये पूछने का हक है तो मैं मानूंगा। देखिए तो मैं मानूंगा। अगर ये बीजेपी के लोग नहीं कर, आज कहते हैं सारा तामझाम एलजी के पास है, तो करे ना काम, करे काम। मैं कौन सा मना करूं? मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर की सारी पावर ले ले, मगर जम्मू कश्मीर को बेहतर तो करे। बेहतर करे ना, बेहतर कर। मैं बेहतर करने के लिए आया। अगर इनके से हो सकता है मैं चला जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं राजनीति। अगर ये लोग काम कर सकते हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या शौक है लड़ने का? मेरा परिवार है, अभी नया नया बना हूं। अरे ये जब इतने सालों से अय्याशी कर रहे हैं, महाराज भी टांग पे टांग रख के, किसको फर्क पड़ रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं अगर लड़ रहा हूं, मुझे क्या अभी इलेक्शन लड़ना है? मुझे क्या अभी इलेक्शन लड़ना? लेकिन मैं लड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास मौका आ जाए, मुझे मुस्तकबिल आज लिखना और लोगों की जरूरत आ जाए। इन लोगों को बता दो मैं प्लांटेड नहीं हूं। अगर मैं प्लांटेड हूं, आप ऐसे ये भी प्लांट हो जाए। पहले तो बोला था नशा करता है, अब बोल रहे हैं प्लांट है। और नशेड़ी आदमी को कौन प्लांट करता है? नहीं, कौन प्लांट करता है? नशे वाले को क्या बोलेंगे तू जा दूल्हे के साथ? उधर दूल्हे के साथ भी कोई इज्जत समझदार होना चाहिए। प्लांट उस आदमी को करते हैं जो सूझबूझ वाला हो। आपने देखा होगा जो मतलब मीडिया में उस आदमी को भेजते हैं जो सवालों के जवाब देने का अहल हो। पागल को भेजेंगे? अब अगर मुझे एनसी ने प्लांट किया, मैं खुशकिस्मत हूँ और ये लोग भी खुशकिस्मत और कभी कभी तो बीजेपी के एमएलए बोलते हैं जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं कौन है महराज, कौन है, ऐसा जैसा हाँ रिएक्शन नहीं सही बात है। कौन महराज? देश आज बता रहा है। अरे देश बता रहा है। इंस्टाग्राम पे पहले मेरे 90,000 थे, परसों जब से वो बोल रहे कौन है, सीधा 1.5 लाख से पार। ये पता चलेगा इनको देश जानता है महराज को। अब उनको कोई नहीं जानता है, पता कर लेना। अगर बोलेंगे ना जम्मू कश्मीर का एमएलए कौन है जी, मेरा नाम लेंगे, इनका नहीं। इनका नाम बीजेपी से चलता है, इनका नाम मोदी। अपनी जात का कुछ नहीं इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं देखिए केजरीवाल ईमानदार है, महराज ईमानदार है। अगर मोदी ईमानदार है तो उसके जो ये लोग हैं ना, इनके काले चिट्टे सारे मेरे पास हैं। ये क्यों चोरियां कर रहे हैं? भाई ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर मोदी खुद को कहता है मैं ईमानदार, मैं मानता हूं वो ईमानदार है, लेकिन अगर उसके नीचे वो जो काफिला है वो लोगों को खुलेआम लूट रहा है, शरेआम ठोक रहा है, भाई वो तो सहरा उसी के। लोग बोलते हैं ये उसका नाम क्यों ले रहा है? मैं कहता हूं मैं केजरीवाल का उसके पार्टी के साथ हूं। वो ईमानदार है, महराज भी ईमानदार है, मैं बेदाग हूं। अगर मोदी बोलता है मैं ईमानदार हूं, तो उसके ये जो गुर्गे एमएलए इतने, ये तो सारे माफिया है। ये तो सारे माफिया है। मैं कैसे मान लूं? अगर मैं चोर होता, केजरीवाल कैसे बोलता मैं ईमानदार हूं? मानता। अगर मैं चोर होता मुझे हटा देता, मैं बोलता। अरे ये तो वही तो मैं कह रहा हूं, वो आदमी ईमानदार हो सकता है, उसको कुछ भी लालच नहीं है। लेकिन इनको जो है, इन्होंने तो किसी का भला ही नहीं किया। इन्होंने तो अपने घर बनाए, उसका परिवार नहीं। इनका तो इन्होंने तो परिवार के लिए नस्लों तक बना डाला है। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप उसके भक्त हो तो उसी तर्ज पे चलो जो वो चाहता है। उसने कहा है करप्शन को खत्म करो, तुमने करप्शन के खिलाफ लड़ा, तुमने करप्शन को फरोग दिया। बताओ मुझे इन लोगों ने क्या काम किया? एक आदमी मुझे बता दे। मोदी भी नहीं चाहता है कि मंदिरों के शहर में शराब हो। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो ये साबित क्या करना चाहते हैं? हमारे नौजवान को कल पकड़ा इन्होंने, उसको सर मूंद दिया, बड़ा खूबसूरत नौजवान, बीजेपी का मंडल प्रधान। मुझे बताया किसी ने आप इसका नाम चढ़ाओ। क्यों? अरे स्मार्ट है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है। और कुछ लोगों ने बताया ये चोर है, किसी की मुंदरी ऐसे कोई निकालेगा? ये पूछना था उसको कि ये नौबत क्यों आई? जो आदमी स्कूल गया, लाखों खर्च किया, उसको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ रेडी चलाने वाला भी बिहारी लाया है। आप समझ रहे? हमारे लोग यहाँ जम्मू के अंदर कौन रेडी लगा रहा? पता कर लेना इन लोगों की क्या हालत करते हैं। बाहर के लोगों को लाया है, 2-2 हजार पैसा ले रहे हैं, बस चला रहे हैं। बाहर वाला क्यों? वो डरता है बेचारा। अब यहाँ वाला इसको इनको खिलाएगा नहीं। इन्होंने 85,000 डोमिसाइल बनाए और उनको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर के लोग हैं उनको रोजगार नहीं है। क्या ये पूछने का हक नहीं रखता हूं मैं? तो यही चीज है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया।
उनको डोमिसाइल दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लाओ इनको लाओ, लेकिन जो यहाँ कर हैं, यहाँ के लोग हैं, वो कहाँ पर है, उनको कहाँ पर आपने लाकर खड़ा किया? अच्छा मेरा साहब लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्योंकि आप एमएलए डोडा है और डोडा के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर को अभी इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम पे जाऊंगा मैं, ये कब सुधरेगा तो हमारे डोडा का? देखिए मैं भदरवा से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे भी लोग रोते हैं, भदरवा एसडीएच हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं, बलेसा है आपका इलाका, वहाँ पे भी लोग रोते हैं, और जीएमसी डोडा ये बहुत जरूरी है, बाकी चलो जो भी है वो लोग मैनेज करेंगे, लेकिन ये हेल्थ सिस्टम। हाँ सुन लीजिए मेरी बात, ये मैंने उमर साहब से बात की है, कल परसों की बात है, स्किना मैडम से बात किया, अगर मेरी ये बात उन तक फिर से पहुंचती है, उनको मैं बता रहा हूँ, मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल बना है, बहुत बड़ा है, वहां पर मशीनरी की कमी नहीं है, लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए सरकार के पास डॉक्टर नहीं, बात समझना, ये बात मैंने इनको बोली है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे गांव से 10 लड़के ऐसे हैं जो क्लिनिक में वही काम करते हैं, जो मशीनरी वहां पर इस वक्त पड़ी हुई है, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन मेरे गांव के 10 बच्चे हैं जो उस मशीनरी को चलाने का काम कर रहे हैं, कोई कश्मीर के अंदर है, कोई जम्मू के अंदर है, कोई बाहर है चंडीगढ़ में, वही मशीनरी। अगर उनको सरकार 10,000 दे, 15,000 दे, तो वो काम कराया जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। अब मैंने सरकार को दूसरी बात बताई कि एक कंपनी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसी रेट पे खुद अल्ट्रासाउंड करेगी, खुद सीटी स्कैन करेगी, खुद टेस्ट करेगी, और वही चार्जेस लेगी जो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, आप उनको इंस्टॉल करने के लिए अप्रूवल दे दीजिए। वो मैंने पूरी फाइल बनाई है, वो मैंने एक स्किना मैडम को दी है, और दूसरी फाइल मैंने उमर साहब को दी है। मैं चाहता हूं कि उसमें बदलाव आए। हमारे यहाँ टेस्ट करने के लिए महीनों इंतजार करवाते हैं। जिस दिन वो मशीनरी इंस्टॉल होंगी, उस दिन जब तक ना आपके पास मशीनरी चलाने वाला कोई नहीं हो, अल्ट्रासाउंड कहाँ होते, डोडा के अंदर वक्त ही नहीं मिलता है, लाखों की तादाद है, उस चीज में हम तब्दीली ला रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं, और बड़े पैमाने पर राहत होगी। सरकार की अगर मंशा रही, मेरी तो मंशा साफ है, और बदलाव तभी आएगा। देखिए मेरी आज जिम्मेदारी है, मैं आज अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने बातें बताई ये मैंने इनको बोली है। अगर इन्होंने कर लिया, अगर उन बच्चों को 10-20 हजार में रख लिया, अगर हमारा बच्चा चंडीगढ़ में जाकर 20,000 सैलरी लेता है और वही काम कर रहा है, अगर उसी बच्चे को ऐसे ही हायर करेंगे, वहां पर बिठाएंगे, मशीन भी चलेगी, वरना वो मशीनें सड़ रही हैं और ना ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें काम नहीं करेंगी इन सब चीजों, उनके खिलाफ भी बोलना शुरू हो जाएंगे आप? उमर साहब ने इस बात का यकीन दिलाया। उनको जब मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और वहां पर नहीं, अगर जैसे ये चीजें नहीं ठीक हुई, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोलेंगे? बोल ही रहा हूँ, वो कौन सा मैं अपना मैं खामोश हूँ, बात वो नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। नासिर साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया, उनको इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज था, मैंने उन कंपनीज से बात किया है, और उन्होंने कहा कि ये काम करेंगे। अगर ये चीज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया तो यकीनन आप देखेंगे बड़े पैमाने पे हेल्थ में निजाम में बेहतरी आएगी और बहुत सारे लोगों को फायदा।